अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हेयर इन योर सर्विस। द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम आज द पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक जनरली ओवरव्यू ले लेके द पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होता क्या है। इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास जितने भी अल्फाज हैं, उन सब अल्फाज को उनके फंक्शन के बेस पर सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उन कैटेगरी को हम द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखें, अगर इंग्लिश ज़ुबान में हमारे पास कोई भी वर्ड होगा तो उसका जो फंक्शन होगा ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे करता होगा। तो जैसे कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने आज प्रॉपर नाउन को डिस्कस करना है। कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन, इन सब को हमने आज डिस्कस करना है बारी बारी। नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। देखें, नाउन जो है ये एक नेमिंग वर्ड है, यानी हमारे पास इस दुनिया में जो कुछ भी है वो नाउन है। देखें, अगर एक चीज़ की आइडेंटिटी के लिए कोई नाम रखा गया ना, तो वो हमारे पास जो है नाउन है, वो फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन। तो अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन जो है वो नाम है हर चीज़ का। अगर हम नाउन को दो चीज़ों में डिवाइड करें, एक को हम विजिबल नाम दें और एक को हम इनविजिबल नाम दें। विजिबल नाम से मुराद वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, इनविजिबल से मुराद वो चीज़ें जिन्हें हम नहीं देख सकते। यानी विजिबल में हम पर्सन को देख सकते हैं, प्लेस को देख सकते हैं, थिंग को देख सकते हैं, इवेंट को देख सकते हैं। इन चारों में जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन सब को हम देख सकते हैं। जबकि इनविजिबल में हम क्वालिटी में ब्यूटी को नहीं देख सकते, इंटेलिजेंस को नहीं देख सकते, हाइटेड को नहीं देख सकते, ब्रेव को नहीं देख सकते। तो ये जितना जो कुछ भी है, ये हमारे पास जो है नाउन है। नाउन जो है वो हमारे पास फंक्शन करता है विजिबल पे और इनविजिबल पे। यानी आसान अल्फाजों में ये है कि अगर हमारे पास जो कुछ भी है, अगर उसकी आइडेंटिटी के लिए कोई नाम रखा गया है, तो वो हमारे पास नाउन है। तो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, चाहे वो हमें नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो नाउन है। जिसे हम नाम दे सकते हैं वो नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोगों को समझ आई होगी कि नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, एक हमें डिफिनेशन से पता लग रहा है कि प्रॉपर नाउन जो है वो डील करता है स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ। अभी अली, उस्मान, लाहौर, लंदन, दिल्ली, सैमसंग मोबाइल, मैक लैपटॉप, ये जो है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इसलिए है कि ये एक है, ये यूनिक है। अगर हमारे पास अली, उस्मान नाम की कोई और लड़के भी हैं, लेकिन जिन उस्मान, अली की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकी रेस्ट ऑफ अली, उस्मान जो है वो उस जैसे नहीं हो सकते। लाहौर जो है वो दुनिया में एक ही है, लंदन जो है वो दुनिया में एक ही है। देखें, प्रॉपर नाउन जो है अगर वो किधर भी आएगा ना, अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा, सेंटेंस के मिड में आएगा या सेंटेंस के एंड पे आएगा, तो वो जो होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटलाइज्ड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अली, उस्मान, लाहौर, लंदन, दिल्ली, सैमसंग एंड मैक। तो इन सब का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड है। उस्मान में जो है मुझसे गलती से स्मॉल रह गया, लेकिन ये भी कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। तो दूसरी फैक्ट की तरफ आते हैं। आर्टिकल डज नॉट यूज़ विद प्रॉपर नाउन। देखिए, आर्टिकल जो है हम उसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल है। यानी हम रिवर्स के साथ प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें, जनरली प्रॉपर नाउन इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर नाउन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो यूनिक होता है, वो एक ही होता है। तो वो जब एक ही होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी।
एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एलेक्स इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। देखें अभी यहाँ पे एलेक्स जो है ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो इसके साथ जो है इस जो है ये सिंगुलर वर्ब है। जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमारे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। द पाकिस्तान इज़ मुस्लिम कंट्री। अभी ये द पाकिस्तान जो है ये गलत है, क्योंकि द जो है ये आर्टिकल है और पाकिस्तान जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। तो हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो जबकि नीचे वाला सही रहेगा, पाकिस्तान इज़ मुस्लिम कंट्री। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं और वो यूनिक होते हैं। तो सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एवरी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नाउन जो है वो नाउन है, वो नाम है जो कि एवरी कॉमन पर्सन को दिए गए हैं, प्लेस को दिए गए हैं। अगर मैं बॉयज़ में एक स्पेसिफ़िक बॉय की बात करूं तो वो हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है। यानी अली, उस्मान, तलहा, ये जो है ये स्पेसिफ़िक नाउन है। अगर मैं सिर्फ बॉयज़ को हूँ तो ये हमारे पास कॉमन नाउन में आते हैं। गर्ल्स में अगर मैं रिदा का नाम लूँ, निदा का नाम लूँ या कोई और लड़की का नाम लूँ तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर नाउन है। जबकि मैं सिर्फ गर्ल्स का हूँ तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। इस तरह जो है रिवर्स में अगर मैं एक स्पेसिफ़िक रिवर का नाम लूँ, जैसे काबुल रिवर, द काबुल रिवर, द रावी, तो ये हमारे पास जो है ये स्पेसिफ़िक। अगर मैं सिर्फ रिवर का नाम लूँ तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। सिटीज़ में अगर मैं स्पेसिफ़िक सिटी का नाम लूँ तो वो प्रॉपर नाउन है, जबकि मैं सिर्फ सिटी का हूँ तो वो हमारे पास कॉमन नाउन है। तो ये स्कूल्स, बुक्स, चेयर्स, ये सब जो है ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का फैक्ट कुछ यूँ है कि इट बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। यानी कॉमन नाउन हम तभी कैपिटलाइज कर सकते हैं जबकि वो सेंटेंस के शुरू में लगाया जाए। अभी काउस गिव मिल्क। देखें काउस जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अगर हम काउस में एक स्पेसिफ़िक काउ का नाम ले, जैसे कि बुल या कैटल, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में है। अगर हम सिर्फ काउस कहें या काउ कहें तो वो हमारे पास कॉमन नाउन में आता है। इस तरह जो है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। देखें बर्ड्स जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है। अगर मैं बर्ड्स में एक बर्ड का नाम लूँ तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आता है, जैसे कि पिजन, पीकॉक, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन में है। अगर हम सिर्फ बर्ड्स कहें तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अभी आखिरी एग्जांपल जो है अली हैज़ ब्रोकन माई पेन। देखिए यहाँ पे अली जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जबकि पेन में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि आप किस ब्रांड की बात कर रहे हो, किस पेन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे पेन हमारे पास कॉमन नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। कलेक्टिव नाउन। अ नाउन विच इज़ सिंगुलर इन फॉर्म एंड प्लूरल इन मीनिंग इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं कि जब हम उसे लिखें तो वो हमें अ नाउन विच इज़ सिंगुलर इन फॉर्म एंड प्लूरल इन मीनिंग इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो कि लिखने में सिंगुलर हो लेकिन मीनिंग में प्लूरल हो, तो वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का फैक्ट कुछ यूँ है कि इट बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन तभी कैपिटलाइज होगा जबकि वो सेंटेंस के शुरू में लगाया जाए। अभी देखें एवरी नेशन मेंटेन्स इट्स ओन आर्मी। अभी आर्मी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ऐसे है कि आर्मी में काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे टीम्स होते हैं, काफ़ी सारे बटालियन होते हैं। अगर मैं एक बंदे की इंडिविजुअल बात करूं, स्पेसिफिक बात करूं, जैसे कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन में आता है। अगर मैं आर्मी कहूँ, आर्मी जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल इसमें ऐड होते हैं, तो ये हमारे पास जो है कलेक्टिव नाउन के तौर पे एक्ट करता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में जो है अमूमन 1 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्लास में अभी हमारे पास क्लास यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन हमें मीनिंग जो है दे रहा है वो प्लूरल दे रहा है। स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल है और क्लास सिंगुलर है, तो ये
क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन है। अ क्राउड ऑफ पीपल, देखें हजूम, लोगों का हजूम, तो यहाँ पे क्राउड में काफ़ी सारे लोग आते हैं। हम अगर एक बंदे की बात करें तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जबकि हम सारों की एक ग्रुप की बात करें तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ गैंग ऑफ थीव्स, देखें अभी थीव्स का गैंग जो होता है वो एक से ज़्यादा बंदों पे मुश्तमिल होता है, तो हमने थीव्स के ग्रुप को गैंग का नाम दिया है। तो यहाँ पे गैंग जो है लिखने में सिंगुलर है लेकिन हमें मीनिंग जो है वो प्लूरल दे रहा है। टीम ऑफ प्लेयर्स, देखें यहाँ पे पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम में हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो उन 11 प्लेयर्स की आइडेंटिटी के लिए हमने टीम का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे टीम हमारे पास सिंगुलर है, जबकि प्लेयर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं। ट्रूप ऑफ डांसर्स, अभी तो यहाँ ट्रूप ऑफ डांसर्स, तो यहाँ पे ट्रूप जो है ये ऐसे ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन की समझ आई होगी। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड, मटेरियल नाउन। जैसे कि आपको मटेरियल नाउन से ही पिन पॉइंट आपको मिला होगा कि मटेरियल नाउन किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें डिफिनेशन से और भी वाजिया हो जाएगा। अ नाउन विच कैन प्रोड्यूस और मेड मोर नाउन इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी वो नाउन जो कि और नाउन को प्रोड्यूस करता है या मेड बनाता है, तो वो हमारे पास मटेरियल नाउन है। जैसे कि वुड है, अभी वुड ने क्या किया, वुड ने चेयर को बनाया, ड्रेसिंग टेबल को बनाया, बेड को बनाया। अभी चेयर, ड्रेसिंग टेबल, बेड किस चीज़ से बनाए, वुड से बनाए। तो वुड ने यहाँ पे क्या फंक्शन किया, वुड ने यहाँ पे और नाउन को बनाया है। तो यहाँ पे वुड हमारे पास एक्ट कर रहा है एज ए मटेरियल नाउन। गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड से हम रिंग बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, नोज पिन बना सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे नोज पिन, ब्रेसलेट, रिंग जो है किस चीज़ से बने, गोल्ड से बने। यहाँ पे गोल्ड ने एज अ मटेरियल नाउन का एक्ट किया है, गोल्ड ने यहाँ पे और नाउन को प्रोड्यूस किया है। तो दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, तो यहाँ पे गोल्ड और डायमंड ने क्या किया, रिंग को बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड एंड डायमंड जो है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सो कम टू नेक्स्ट नाउन। अ नाउन विच इज़ फिजिकली एब्सेंट बट मेंटली प्रेजेंट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वो नाउन जो कि फिजिकली एब्सेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट हो, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, इनमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है आपको, हॉनेस्टी, ट्रुथ है, ब्रेवरी है, चाइल्डहुड है, डेथ है, रीडिंग है, हेयरिंग है, वार है, जजमेंट है, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इन क्वालिटी, स्टेट, एक्शन में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स को जो 5 क्वालिटीज़ दी है, 5 सेंसेस, जैसे यानी देखना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, हेयरिंग करना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इन पे काम नहीं करता, ठीक है। इन चीज़ों को ना हमने कभी देखा है, ना हमने टच किया है, ना हमने कभी टेस्ट किया, ना हमने कभी स्मेल किया, ना कभी हमने हेयरिंग की है। हॉनेस्टी, ट्रूथ, ब्रेवरी, काइंडनेस, विजडम, नॉलेज, इन चीज़ों को जो है हमने कभी भी नहीं देखा, ना हमने कभी टच किया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कि फिज़िकली एब्सेंट होते हैं लेकिन मेंटली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसके इफेक्ट की तरफ आते हैं। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर ऑन द ओनली when it begins with the capital letter when it is placed at the very beginning of a sentence, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी कैपिटलाइज्ड होगा जबकि सेंटेंस के शुरू में लगाया जाएगा। अभी एग्जांपल की मदद से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और समझते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज ब्रेवरी, अभी देखिए ब्रेवरी जो है ना हमने कभी इसे देखा है, ना हमने कभी टच किया, ना हमने कभी टेस्ट किया, ना हमने कभी स्मेल किया, ना हमने कभी हेयरिंग किया। ये हमारे पास जो है फिज़िकली एब्सेंट है लेकिन मेंटली प्रेजेंट है हमारे माइंड में कि वो बंदा जो है वो ब्रेव है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेवरी जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ इज़ द फाइनल गोल ऑफ लाइफ, अभी डेथ जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे है कि ये हमारे पास फिज़िकली एब्सेंट है लेकिन मेंटली प्रेजेंट है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अभी हॉनेस्टी जो है यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कि फ़िज़िकली एब्सेंट होते हैं बट हमारे माइंड में प्रेजेंट होते हैं।